सभी का स्वागत है प्रातःकालीन ध्यान सत्र में। तो आज का ये जो मैं विषय लेके आया हूँ, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि उनको पता नहीं कि हम ध्यान की कौन सी स्थिति में हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है और उनको पता नहीं चलता है कि वो कौन सी अवस्था से गुजर रहे हैं। सो इसलिए मैं आज ये पॉइंट लेके आया हूँ। सो आनापानसति ध्यान की तीन अवस्थाएं होती है, तीन शाखाएं हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो अवस्था है इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में ये होता है कि आप आपके श्वास के साथ जुड़ना शुरू होते हैं, साक्षी हो जाते हैं। तो ये प्रथम अवस्था है। जब भी आप श्वास को साक्षी होते जाते हैं, धीरे 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 वही प्रैक्टिस करते 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 आपका मन खाली हो जाता है। जब ये मन खाली हो जाता है तभी आपके सिर के ऊपर के भाग में इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र में से बहुत सारा वैश्विक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करता है। जब ये प्रवेश करता है तभी आपके बॉडी को क्लेंजिंग करना चालू कर देता है। सो इस अवस्था में माइंडलेसनेस होता है, यानी मन बहुत कम चलता है। मन मन में विचार आने वाले जो है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाते हैं। हम इसको माइंडलेसनेस भी कह सकते हैं। इस अवस्था में वैश्विक ऊर्जा ज्यादा प्रवाह होने की वजह से बहुत ज्यादा क्लेंजिंग होता है शरीर का। अभी एक शरीर नहीं है, हम लोग सात शरीर से बने हुए होते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, विश्वमय और निर्वाणमय। सो ये सारे जो शरीर आप लेके आते हैं वो सभी को क्लेंजिंग होता है, उसका धुलाई होता है एक प्रकार से। जैसे हम हमारे कपड़े धोते हैं रोज, वैसे ही ये सातों शरीर को धोया जाता है। जब ये धोया जाता है तब क्या होता है, आपको ये जो अवस्था है क्लेंजिंग की अवस्था, इसको बोलते हैं कायानुपासना। कायानुपासना दो शब्दों से बना हुआ है। काया, काया यानी शरीर, और अनुपासना यानी उसका शुद्धिकरण। ये दोनों चीज वहां पे होती है, शुद्धिकरण और माइंडलेसनेस। माइंडलेसनेस से मन में आने वाले विचार बहुत कम हो जाते हैं और उसी वजह से वैश्विक ऊर्जा का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है। अभी जब भी क्लेंजिंग हो जाता है पूरी तरह से, जब भी होने को आता है से 70%, 80% आपके शरीर को शुद्धिकरण हुआ है, तभी आपके शरीर में कोई व्याधि बाकी है, कोई ब्लॉकेजेस है, या कोई पुरानी यादें है जो आपको सताती है, या फिर कोई बाधा है आपको, वो सारी बाधाएं जो है निकल जाती है इस दौरान। 70% आपके सेल्स जो है क्लेंस हो जाते हैं शरीर के। 70% तक जब भी हम पहुंचते हैं तो हमारा एनर्जी जो है और ज्यादा बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। और ऐसे समय पे आपके सेल्स का कैपेसिटी बढ़ना चालू होता है। ये जब सेल्स का कैपेसिटी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आप एक स्थिति में पहुंचते हैं जहाँ पे बिल्कुल विचार एक या दो इतने ही आते हैं बस, और उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी ये अवस्था होती है। तो जब आप वहां तक पहुंचते हैं तब, क्योंकि आपके शरीर का एनर्जी भी बढ़ गया है, आपका शुद्धिकरण भी हो चुका है, आपका इंटेंट भी क्लियर हो चुका है, मन में विचार भी बहुत कम है, तब लास्ट में आपकी सांस जो है वो कम कम होती जाती है क्योंकि विचार भी बहुत कम है।
विचारों से रिलेटेड है आपकी श्वास। तो ये पहले यदि नाभि तक आ रही है तो नाभि से धीरे धीरे वो आपके हार्ट सेंटर तक आएगी, फिर धीरे धीरे आपके थ्रोट तक आएगी। ऐसे करते करते वो यहाँ तक की पहुंच पाती है। यानी आप श्वास यहाँ से लेते यहाँ तक ही जाती है श्वास। बस इतना ही श्वास चालू है आपका। राइट। सो यहाँ जब यहाँ तक इस प्रकार से श्वास चालू रहती है, तब आपके टिश्यूज जो है बॉडी के, वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन खींचना चालू करते हैं। आपको श्वास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब टिश्यू श्वास लेना चालू करते हैं तो आपका ये जो श्वास का क्रिया है ये रुक जाता है, लगभग थम जाता है। और इसी समय पे आपका ये जो तीसरा आंख है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये खुल जाता है। इसी अवस्था में जब हम तन्मय होकर बैठते हैं तो ये पूरी तरह से खुल जाता है। सो सभी को हमको ये थर्ड आई तक पहुंचना है, क्योंकि जो भी आज तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट मैंने बताया या डिस्कस किए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स का शुरुआत ही थर्ड आई से होगा। क्योंकि हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। हमारे धर्मों में बहुत सारे चीजें लिखी गई है, लेकिन हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। किसी ने तो किया है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं किया है, झूठ है ऐसा नहीं है। वो उनका अनुभव है। ये हमारा अनुभव कभी बनेगा जब ये थर्ड आई एक्टिवेट होगा। इसमें से आप देखना शुरू करेंगे। सो हम सबको ये जो हमारा टूल है, सोल, सोल का टूल है हमारा थर्ड आई। ये थर्ड आई एक्टिवेट करेंगे तो ही एक्सपीरियंशियल मोड में आएंगे, अनुभव कर पाएंगे। कुछ ऐसी रियलिटीज को अनुभव कर पाएंगे जो हमने कभी सिर्फ सुने हैं, एक्सपीरियंस नहीं किया है। सिक्स सेंस आपका एक्टिवेट हो जाता है। अनगिनत आपके पास नॉलेज फ्लो होता है। ये सब हो पाता है क्योंकि आपका तीसरा आंख खुला हुआ है। तो हम सबका इंटेंशन यही होना है कि हम तीसरा आंख खोलना है। राइट। इसके लिए हम लोग करेंगे आनापान सती ध्यान से शुरुआत। आनापान सती ही सबका बेस है, उसके ऊपर ही बाकी सब कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कायानुपासना में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता है। हम लोगों ने कितना दुष्कर्म किया है पिछले जन्मों में, कितना नॉन वेजिटेरियन खाया है, ये हमको पता नहीं है आज। लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं। हमारे शरीर का शुद्धिकरण होने के लिए लगभग 41 डेज लगते हैं। क्योंकि जैसे हमारा एक लाइफ स्पैन होता है 70-80 साल का, वैसे हमारे सेल्स का भी एक लाइफ स्पैन होता है, और वो होता है 41 डेज का। तो हर 41 डेज के बाद वो बदल जाते हैं पूरे शरीर के। तो ये सेल्स जो है, एक सेल का लाइफ साइकिल तक यदि मैं एक विचार कंटिन्यू रखूं, या तो श्वास को पकड़ के रखूं, तो ऑटोमेटिकली आने वाले सारे सेल्स जो है वो एक्टिवेटेड ही पैदा होंगे आपके शरीर में। क्योंकि वो एक्टिवेटेड पैदा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी, ये इंक्रीज्ड एनर्जी मिलता रहेगा आपको। राइट। तो ये सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए हमको करना है 41 डेज तक आनापान सती ध्यान। तो ये कौन कर सकता है आनापान सती? तो सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको करना चाहिए आनापान सती। बच्चों को बिल्कुल छोटे इसमें से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। यानी 3 साल 5 साल जब वो समझना शुरू करते हैं, तब उसके अंदर आप बीज डालना चालू कर दीजिए, ताकि उसका वृक्ष जल्दी तैयार हो। ध्यान का वृक्ष जब ये पैदा होता है, तभी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग तैयार होती है, लोगों को समझने की शक्ति तैयार होती है। आप लाइफ को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। आप स्ट्रेस
ओरिएंटेड नहीं रह जाते हैं, आप मनी ओरिएंटेड नहीं रह जाते हैं, आप जिंदगी के मायने समझते हैं, आपको आपका लाइफ पर्पस मालूम रहता है जो भी आप थर्ड आई को एक्टिवेट करवाते हैं। बच्चों में ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है बड़ों के मुकाबले में। इसका कारण ये है कि हमने इतने सालों से कुछ ना कुछ कर्म किए हैं और उसकी वजह से ये हो जाता है ब्लॉक। तो इसको खोलने के लिए थोड़ा समय लगता है हमको। बच्चों ने कोई कर्म किया ही नहीं है, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है अभी तक। समझो 5 साल का बच्चा है तो इनको इमीडिएटली खुल जाता है, इनको बहुत कुछ दिखाई देता है। ये लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जल्दी कर पाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल जल्दी कर पाते हैं। क्योंकि इनका एनर्जीज ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही है। उनके उसके ऊपर माइंड का इफेक्ट कम है बहुत। हमारे इसमें माइंड और कर्मास का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज को थोड़ा समय लगता है। क्लेंजिंग प्रोसेस को हमको टाइम लगता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सबको पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी ऑफ यू, राइट। सो आइए हम सब लोग आनापानसति ध्यान करेंगे, सब लोग मिलके साथ में आनापानसति करने के लिए। थोड़ा पानी पी लीजिए। चश्मे को निकाल दीजिए आपके। पाव क्रॉस कर लेने हैं। चेयर पे बैठेंगे तो पाव क्रॉस कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। आपके हाथ को एक दूसरे के अंदर फंसा लेने हैं। अभी इसमें क्या होता है कि आप बहुत समय तक जब भी बैठते हैं तो हो सकता है कि आपको क्रैम्स आ जाए, थोड़ा सा पेन हो जाए। तो आप अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए आंखों को खोलना नहीं है। कीप योर आईज क्लोज्ड एट ऑल द गिवन टाइम। सो आंखों को बिना खोले आप आपका पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं एनी हाउ। बीच में आपको पानी पीने को लगता है यदि, तो जरूर आप पानी पीजिए। आंखें खोलने की यदि जरूरत पड़ती है तो दोनों हाथों को आपके आंखों पे रख के उसके बाद ही आप खोलना है। इस प्रकार से हम आंखों को खोलने के लिए ये ऐसा हाथ रख सकते हैं। जब भी आपको खोलना पड़ेगा तभी लगभग 5 सेकंड ऐसा हाथ रखने का आराम से, और फिर धीरे धीरे करके खोलिए। अचानक खोलेंगे तो आपका सारा शक्ति बाहर चला जाता है। हाथों को और पाँव को इसलिए बांधते हैं ताकि आपकी एनर्जीज डायरेक्टली नीचे ना चली जाए। ये सारी एनर्जीज हमको यूटिलाइज करनी है। सारे तत्वों की एनर्जी, सारे चक्रों की एनर्जी, ये हम सबको चाहिए। और इसलिए हम हाथों को क्लैस्प करते हैं, पाँव को क्रॉस करते हैं और आंखों को बंद करते हैं। सो कीप योर आइज क्लोज्ड एंड आने और जाने वाली श्वास को ऑब्जर्व करना है। यदि कोई सोच विचार आता है तो आने दे और जाने दे। फिर से श्वास के साथ जुड़ जाइए। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार।
उनको ना तो कोई मंत्र बोलना है, ना कोई तंत्र करना है, सिर्फ सांस के साथ जुड़ते जाना है। इसको एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्व करना है। श्वास को विटनेस करना है, यानी साक्षी बन जाना है। Observing the normal natural breath is called as meditation. शरीर के हर भाग को आप रिलैक्स कर दीजिए, ऊपर से नीचे तक आराम से बैठिए। शरीर का सब तनाव, मन का सब तनाव सब छोड़ दीजिए। कुछ समय के लिए ना घर है, ना परिवार है, ना ऑफिस है, ना दोस्त है, ना और कोई है। आप आपके लिए ध्यान करना है। ध्यान से श्वास को ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या होता है। उसकी गति को बदलने की कोशिश नहीं करना है, उसको अपने आप चलने देना है। हम उसकी गति को कंट्रोल करेंगे तब वो नेचुरलाइज नहीं हो पाएगी। उसको नेचुरलाइज होने देना है। मन की गति को श्वास की गति के साथ एक हो जाने दीजिए।
श्वास अंदर आ रही है और जा रही है। फिर से श्वास अंदर आ रही है और जा रही है। ना हमको कुंभक करना है, ना रेचक करना है, ना पूरक करना है, ना और कुछ करना है। जो सरल है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, सॉफ्ट है, टेंडर है, ऐसे श्वास को हमको साक्षी हो जाना है। माइंडफुली सब कुछ आप देखना है कि क्या क्या हो रहा है, आपको क्या सेंसेशंस आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स हो रहे हैं जब श्वास अंदर आती है और बाहर जाती है उस समय पे। आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट।
श्वास को अपने आप चलने दे। श्वास को जितना आप जानेंगे उतना ही अपने आप को जानेंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, only mindful observation of your breath. श्वास के साथ जुड़े रहे। First rule, as per the science of meditation, says when you are with the breath, mind becomes empty. When you are with the breath,
mind becomes empty. When you are with the breath, mind becomes empty. तो जब भी आप श्वास के साथ जुड़ते हैं, मन खाली होते जाता है. जैसे जैसे मन में आने वाले विचार कम होते जाते हैं, वैसे वैश्विक ऊर्जा को अंदर प्रवेश मिलना शुरू हो जाता है. जैसे नाक हमारे सांसों के लिए दरवाजा है, अंदर बाहर जाने के लिए. प्रकाश के लिए आंख दरवाजा है. वैसे ही वैश्विक ऊर्जा के लिए ब्रह्मरंध्र ये दरवाजा है.
कान से हम सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, ये भी सब दरवाजे हैं। जैसे जैसे वैश्विक ऊर्जा बढ़ती जाती है, वैसे मन और भी कम कम होते जाता है, यानी मन में आने वाले विचार और कम कम होते जाते हैं। आप उस वैश्विक ऊर्जा के साथ जुड़ना शुरू करते हैं, आपको वो प्रवाह महसूस होता है, वाइब्रेशंस उसके महसूस होते हैं।
As per the second law of the science of meditation, when your mind is empty, there is a huge flow of cosmic energy to your body. तभी ये ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती जाती है। तभी ये सातों शरीर का शुद्धिकरण करना शुरू करती है। आपको सिर्फ उस वाइब्रेशंस के साथ जुड़ना है। द्वितीय अवस्था में, प्रथम अवस्था में सांसों के साथ जुड़े रहना है। द्वितीय अवस्था में श्वास के साथ साथ जो वाइब्रेशंस आते हैं उसके साथ जुड़ना है। महसूस करिए उस वैश्विक ऊर्जा के प्रवाह को जो आपके शरीरों के अंदर से फ्लो होती है।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार।
बी विथ योर ब्रेथ। सांस के साथ जैसे जुड़ते हैं वैसे ही वैश्विक ऊर्जा के साथ भी जुड़ते जाना है। वैश्विक ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, उसके साथ साथ हमको ये भी ख्याल रखना है कि वैश्विक ऊर्जा कहीं वेस्ट ना हो जाए। हमको इसका बैलेंस बढ़ाना है हमारे शरीर में, और उसके साथ साथ सेल्स का कैपेसिटी भी बढ़ाना है।
ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सोच विचार में जब हम नहीं रहते हैं, तभी ज्यादा एनर्जी आपकी प्रिजर्व होती है।
2 मिनट 30 सेकेंड। आखिरी 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को खोलकर अपने आंखों पे रख देना है फॉर 5 सेकेंड्स। बाहर निकलने के बाद थोड़ा पानी पी लेना है। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को अक्षय तृतीया की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। कोई कुछ बोलना चाहता है, शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकते हैं। नहीं तो हम सेशन यहाँ पे क्लोज कर